ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा, देखो, स्पेसिफिक हीट एनोमली इन ऑफ मेटल्स, धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा में विसंगति। क्लासिकल थ्योरी से कुछ विसंगति आती है जो क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो, अगर इस पे मेटल के लिए अगर हम सीवी निकालें तो मेटल के लिए कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एक तो एटम कंट्रीब्यूट करेगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। एटम जो होते हैं वो तो सॉलिड, मेटल क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में वाइब्रेशन होते हैं, 3 डायमेंशन होंगे वाइब्रेशन, और एक डायमेंशन में अगर वाइब्रेशन देखें तो पोटेंशियल के लिए हाफ के टी और काइनेटिक के लिए हाफ के टी। तो एक डायमेंशन में के टी होता है, क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशन है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3 kT हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास। और एन नोट, एक मोल पदार्थ में मान लीजिए एन नोट एटम्स है, एन नोट अवोगाद्रो संख्या है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3 N0 KT हो जाएगी। और एन के को क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं, तो 3 RT हो जाएगी। सीवी निकालेंगे तो DE/dt हो जाएगा, 3R आ जाएगा। ये तो परमाणु को हो जाएगी, एटम की हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के पास में केवल एक तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो एक्स के लिए कितनी हो जाएगी? 1/2 kT, वाई के लिए भी कितनी हो जाएगी? 1/2 kT, और जेड के लिए भी कितनी हो जाएगी? 1/2 kT। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 3/2 kT, ठीक है। और अगर 3/2 kT एक के लिए है, अवोगाद्रो संख्या के लिए कितनी हो जाएगी? 3/2 NKT, और एन के को क्या लिख सकते हैं? आर, तो कितनी हो जाएगी? 3/2 RT। 3/2 R × T हो जाएगा। तो अगर अपन सीवी निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिल जाएगा? 3/2 R मिल जाएगा। तो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर टोटल सीवी निकालेंगे मेटल की, तो ये तो हो जाएगा उसका एटॉमिक सीवी, और ये हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक सीवी, और इसका आंसर आ रहा है 9/2R। अब ये 9/2R आ रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है उस ग्राफ से मैच नहीं खाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है कि एक्चुअल में उसकी 9/2R नहीं होती है। प्रयोग जो देखते हैं उसमें क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर उसका मान 3R होता है, जबकि हर टेम्परेचर पे यहाँ पर कितना आ रहा है? 9/2R आ रहा है। सारे टेम्परेचर पे वैल्यू कितनी आ रही है? 9/2R आ रही है, जबकि ये कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पे 3R आ रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है। तो इस डिस्क्रिपेंसी को हम क्या करेंगे? फर्मी एनर्जी से एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्मी एनर्जी से एक्सप्लेन करने के लिए सीधे आप यहाँ पे आ जाओ। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n है, तो सिर्फ उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n जो t ताप पर एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी में जाते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? उनकी संख्या लगभग इतनी होगी। अब लगभग इतनी क्यों है? देखो, हमारे पास यहाँ पे एनर्जी का लेवल 0 है, करेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास एनर्जी का लेवल है एप्सिलॉन एफ। जो ये बात वो अपन ने फ्री इलेक्ट्रॉन अभी जब लिए थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो 3/2R होगी, उसमें अपन ने ये बोला था कि इसका मतलब मेटल के हमने सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, जबकि मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सीवी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, केवल वो इलेक्ट्रॉन करेंगे जो एप्सिलॉन एफ के आसपास होंगे। सो सपोज करो एप्सिलॉन एफ के आसपास अपन ने एक रेंज डिसाइड कर दी, और ये जो रेंज है मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक केटी एनर्जी की है, तो केवल यहाँ पर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे भी तो यहाँ पर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे भी तो केटी एनर्जी देने पर वो फ्री नहीं होंगे या वो स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तो केवल केटी एनर्जी में होने चाहिए, हमें वो करना है। सो देखो, ये एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक की, वो एनर्जी है एप्सिलॉन एफ, और यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? n, जबकि ये एनर्जी कितनी है? केटी, और इस केटी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n। तो इस केटी रेंज में जो स्मॉल n है सिर्फ ये कंट्रीब्यूट करेंगे स्पेसिफिक हीट में, और इनका नंबर कितना होगा? तो n/n का जो रेशियो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? n किसके प्रोपोर्शनल है? केटी रेंज में है, और कैपिटल N किस रेंज में है? एप्सिलॉन एफ में है। तो यहाँ से स्मॉल f जो है वो नियरली इक्वल टू किसके बराबर है? n को उधर ले जाओ तो n KT अपॉन इक्वेशन नंबर 5 आपको मिल गया। तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो फर्मी एनर्जी के आसपास केटी रेंज में है, और इन्हें थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये फ्री हो जाएंगे, और यही इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो अगर 0 से T ताप पर वृद्धि करेंगे अपन, तो स्मॉल n एनर्जी है, जब इनको रूम टेम्परेचर KT पे रखा जाएगा तो इनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? NKT हो जाएगी। n की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास आ जाएगा, ये एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अगर ये एनर्जी हमारे पास आ जाएगी तो सीवी निकालेंगे, सीवी कितना होता है? DE/dt, तो यहाँ टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2T, तो यहाँ पे T और यहाँ पे 2T हमारे पास यहाँ पे सीवी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
अब ये तो हमने अंदाजन माना था, अगर एग्जैक्ट मैथमेटिकल एनालिसिस किया जाए तो ये जो रिजल्ट है वो इस फॉर्म में मिलता है, यानी ये हमने अप्रोक्सीमेशन माना था, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया जाए तो रिजल्ट हमें इस तरह से मिलता है। ये सीवी इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, सीवी इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास में आ गई। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये के स्क्वायर एन लिखा हुआ है, इसमें के को अलग रख दो और एन के को अलग रख दो। अब ये एन के कितना होता है, आर होता है, तो इसको के इंटू आर लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर के और यहाँ पे आर आ जाएगा हमारे पास, के इंटू आर में लिख दिया। अब हम रेशो निकालेंगे सीवी इलेक्ट्रॉनिक का और सीवी एटॉमिक का। सीवी एटॉमिक हमारे पास कितनी है, 3R होगी, एटॉमिक की तो 3R है, और सीवी इलेक्ट्रॉनिक ये मिली है आपको, ये मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली पूरी वैल्यू रखेंगे, इसका रेशो लिखेंगे और इसका रेशो आता है 10⁻⁻²। तो सीवी इलेक्ट्रॉनिक जो है, सीवी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो सीवी एटॉमिक का कितना परसेंट है, 10⁻⁻², यानी 1/100 गुना। और 1/100 गुना कोई चीज होती है तो उसे अवॉइड किया जा सकता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होता है और हमें एनर्जी कितनी मिल जाती है, 3R मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये चीज भी देखने को मिल रही है कि जो सीवी इलेक्ट्रॉनिक है वो प्रोपोर्शनल टू टी आ रही है, वो प्रोपोर्शनल टू टी आ रही है। तो हम यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करें तो स्पेसिफिक हीट जो है वो देखो, इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेसिफिक हीट का ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है। जबकि एटॉमिक जो होता है, एटॉमिक जो होता है वो हमने डिबाई मॉडल में देखा था, लो टेम्परेचर पे टी क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो वो क्या आता है, टी क्यूब के प्रोपोर्शनल इस तरह से, और इन दोनों ग्राफ के वो मिला देता है, मर्ज किया जाता है। मर्ज करने का मतलब है सीवी एटॉमिक प्लस सीवी इलेक्ट्रॉनिक, यानी अल्फा टी क्यूब प्लस गामा टी, दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो ये ग्राफ इस तरह से आता है, और यही एक्चुअल में ग्राफ होता है। तो इस तरह से फर्मी डिराक सांख्यिकी से हमें जो स्पेसिफिक हीट थी, उस स्पेसिफिक हीट के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी आई थी वो भी क्लियर हो गई। और ये नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन, जो हम कर चुके हैं। इंग्लिश में दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा स्पेसिफिक हीट एनोमली ऑफ मेटल्स, ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये हमने कर लिया था। ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। ये वाला चीज जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए नहीं लिखा था मैंने, एक ही लाइन आ जाएगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, वो पढ़ लेंगे। इक्वेशन नंबर 6 भी आपको पढ़ा दिया था, और ये इक्वेशन नंबर 7, 8 और सीवी इलेक्ट्रॉनिक आ चुका था, और ये फिर ग्राफ बता दिया था आपको, ठीक है। तो इस तरह से फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से सीवी को भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। दैट्स इट।